good afternoon to all. I hope you all are safe. My name is Neha and today I am going to discuss a very important topic in personality development. And the topic is smart dressing sense and hygiene. ठीक है, the first thing that's common, what to wear. You need to dress smart. ठीक है, सबका अपना अपना पहनने का, ड्रेस पहनने का अपना अपना एक तरीका है. हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. ठीक है, आप कहीं किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो बेसिक सी चीज़ है, आपका गेटअप कैसा होगा, आपकी ड्रेस कैसी होगी, आपको किस तरह से उसे पहनना है. अब आपके गेटअप के बारे में हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ है, आप किसी इंटरव्यू को जब देने जाएंगे, जब आप इंटरव्यू का रूम खोलेंगे, जो सबसे पहली चीज़ आपकी दिखाई देती है वो क्या होता है, आपका ड्रेस होता है. आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका जो कुछ भी दिखता है वो बाद में दिखता है. बॉडी लैंग्वेज भी इवन बाद में दिखाई देती है. जब आप चलते हो जो सबसे पहले दिखाई देता है वो क्या है, आपका ड्रेस. ठीक है, अब आपकी ड्रेसिंग सेंस के लेकर हम बात कर रहे हैं तो आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए. फर्स्ट यू नीड टू ड्रेस स्मार्ट. अब ड्रेस स्मार्ट में आपको कलर्स जो हैं ड्रेस के, आप सबके मन में छोटी सी बात आ रही है कि जब हम जॉब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो ऑफकोर्स हम फॉर्मल ड्रेस पहनेंगे. फॉर्मल ड्रेस पहनेंगे तो फॉर्मल ड्रेस कैसी फॉर्मल ड्रेस. फॉर्मल ड्रेस यू नीड टू, इट शुड नॉट टू लूज, इट शुड नॉट टू टाइट. मतलब ये ना तो ज़्यादा ढीली होनी चाहिए ना ज़्यादा टाइट होनी चाहिए. सेकंड, आपके कलर बड़े डिसेंट होने चाहिए. गोविंदा स्टाइल वाले कलर्स नहीं, आपके लाल गुलाबी हरे कलर्स नहीं, आपके कलर्स होने चाहिए बिल्कुल डिसेंट, जो अच्छे लगे, लाइट कलर्स हो. थर्ड, आपकी ड्रेस बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए. फोर्थ, आयरन होना चाहिए. ये सारी चीज़ें क्या एक के बाद जुड़ रही हैं. लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं. सपोज कीजिए आप प्रोग्रामिंग की जॉब के लिए जा रहे हैं, आपको प्रोग्रामिंग का ABCD भी नहीं आता और आपने सिर्फ ड्रेस अच्छी पहननी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपकी ड्रेस को देख के वो आपको जॉब के लिए बोल दें कि हाँ ठीक है अब आप जॉब से आ जाइए, आपकी जॉब लग गई है आपकी ड्रेस को देखकर. नहीं, ऐसा नहीं है. इसके साथ में हमारी ड्रेसिंग सेंस के साथ में हर चीज़ ऐड हो रही है. आपका आई कांटेक्ट करना, आपका स्माइल करना, आपका हैंडशेक करना, ये 1+1+1+ करके सारी चीज़ें इस चीज़ में ऐड हो रही है. तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि आपका जब भी आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो ना ज़्यादा ढीली और ना ज़्यादा टाइट होगी, क्योंकि फॉर्मल तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, सबको ये पता है कि जॉब इंटरव्यू में जब भी जाते हैं हम फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं. तो उन्होंने भी फॉर्मल पहनी, लेकिन एक परफेक्ट फॉर्मल क्या होती है, ना ज़्यादा ढीली ना ज़्यादा टाइट, कलर्स बहुत डिसेंट, ब्राइट कलर्स नहीं होने चाहिए, एंड आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए. आप दिखने में भी अच्छे लगने चाहिए और दिखना चाहिए. हाँ, और दूसरी चीज़ देखिए, क्या होता है ना कि हमें जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो एक अच्छी पोजीशन पे बैठा है. पोजीशन से मैं यहाँ पे फाइनेंशियली बात कर रही हूँ कि ऑफकोर्स जो इंटरव्यू ले रहा है वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है. फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है तो मैं आपसे पूछती हूँ कि उसने ब्रांडेड कपड़े पहने होंगे या नॉन ब्रांडेड. ऑफकोर्स ब्रांडेड कपड़े पहने होंगे. अब ब्रांडेड कपड़े उसने पहने होंगे तो वो सामने वाले को किससे कनेक्ट करेगा, ऑफकोर्स वो खुद से सामने वाले को कनेक्ट करेगा कि उसके जैसा मिलता जुलता हो, उसके जैसा लगे. ऐसा तो नहीं अपने आप से बिल्कुल अपोजिट हो उस बंदे को वो हायर कर लेगा. नहीं, जो उससे कनेक्ट करे, जो उससे मिलता जुलता लगे, उसके जैसा दिखने में हो, वो उससे अपने आप को कनेक्ट करेगा. दूसरी चीज़, अब अपने आप को वो तभी कनेक्ट करेगा जब आप उसके जैसे होंगे. अब हमें तो कोई चीज़ समझ ही नहीं है कि ब्रांडेड ड्रेसेस कैसी होती है, हमें इसका पता कैसे चलेगा. बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या उन्हें नॉलेज भी नहीं होती है. तो आप क्या कीजिए, विंडो शॉपिंग कीजिए. विंडो शॉपिंग कैसी, आप बड़े से बड़े मॉल जाइए, बड़े से बड़े शोरूम में जाइए और देखने का कोई टैक्स नहीं लगता है. आप वहाँ जाइए, अच्छे से अच्छी ड्रेस उठाइए, ब्रांडेड ड्रेस उठाइए और देखिए कि 5,000 की शर्ट कैसी होती है, 10,000 का ट्राउज़र कैसा होता है, 12,000 की बेल्ट कैसी होती है, 20,000 का शूज़ कैसा होता है. तो और देखने के बाद बारीकी से ये चेक कीजिए कि इसका टेक्सचर क्या है, इसका फैब्रिक कौन सा है, इसका पैटर्न क्या चल रहा है. तो आपको इससे ये चीज़ समझ आएगी कि मार्केट में ब्रांडेड का अभी इस वक्त इस टाइप का पैटर्न चल रहा है. अब आपने देख लिया, आपको पता है कि हर ब्रांडेड चीज़ की कॉपी ऑल ज़रूर अवेलेबल होती है. कॉपी नहीं तो उससे मिलता जुलता तो अवेलेबल होता है, जिसको अगर अपन वियर करें या जिसको देखे तो सामने वाला देखकर ये जज नहीं कर सकता कि ये ब्रांडेड नहीं है, क्योंकि कोई आपके कपड़े आकर यूँ छू के थोड़ी ना देखेगा कि इसने ब्रांडेड पहना है, इसका फैब्रिक ठीक है, ब्रांडेड लग रहा है, पर कपड़े से है नहीं. ऐसा कुछ नहीं है. आप जो दिख रहे हैं वो दिखने चाहिए.
तो सामने वाला आपके कपड़े को आके टच नहीं करेगा। आपने उससे मिलता जुलता या कॉपी ब्रांड का आपने पहन लिया, बस आप लग रहे हैं कि हाँ आपने बहुत अच्छी सी ड्रेस पहनी हुई है। देखिए बहुत सारे लोग बहुत बारीकी से गलतियां करते हैं, जैसे टाई। ठीक है, अब हम एक टाई भी हमारी फॉर्मल ड्रेस पे हमारा पूरा लुक बदल देती है। लोग साटन टाई, सिल्क टाइज, लाइट कलर्स का शर्ट पहना है और बहुत ब्राइट कलर की वो पहन लेंगे तो बहुत ऑड लगता है। और जितनी महंगी उन्होंने वो टाई खरीदी है, उससे सस्ते में वो एक अच्छी सी दिखने की ब्रांडेड टाई ले सकते हैं। दिखने वाली ब्रांडेड टाई उन्हें मिल सकती कम पैसों में। ठीक है, जिसको वो खरीद लेंगे और उसको वियर करेंगे तो उनका पूरा गेटअप जो है बिल्कुल बदल जाएगा और वो एकदम परफेक्ट लगेंगे। ठीक है, तो ये तो हुई हमारी बात ड्रेसिंग की। एक सबसे अच्छी चीज देखिए, द वे यू ड्रेस। ठीक है, द वे यू ड्रेस, वैसे ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। आपका ड्रेसअप बिल्कुल अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा आपने ड्रेस पहना हुआ है, तो आपको ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, एंड द वेज जो भी आपका ड्रेस है आपका अच्छा लग रहा है, लुकिंग बहुत अच्छी है, आपका ड्रेसिंग सेंस ने आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ा दिया। ठीक है, इफ़ यू ड्रेस एज पर द ओकेजन, अगर आप किसी ओकेजन के बिल्कुल अपोजिट जाके ड्रेस पहनते हो तो वहीं पे आपका कॉन्फिडेंस क्या हो गया, डाउन हो गया। आप चाहे जितना मर्जी दिखा लो कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आप किसी डिस्क में गए, ठीक है, किसी डिस्क में आप गए, वहाँ पे आपने फॉर्मल ड्रेस पहना हुआ है। ठीक है, वहाँ सब लोग पार्टी वियर पहन कर आए और आपने फॉर्मल पहना है। अब आप चाहे दिखा रहे हो कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, लेकिन जब आपको कोई दिख रहा होगा तो आपको क्या लगेगा, यार सब लोग मुझे देख रहे हैं, मैं अच्छा नहीं लग रहा, मैं कितना बेवकूफ़ लग रहा हूँ। आप ऑटोमेटिकली डाउन हो गए, आपका कॉन्फिडेंस वहीं चला गया। और अगर आपने ड्रेस बिल्कुल वैसा पहना है, डिस्क में आप गए तो पार्टी वेयर आप ड्रेस पहन के गए तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली ऊपर चला गया। तो ये तो हुई ड्रेसिंग की बात। ठीक है, इसके साथ साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है हाइजीन। ठीक है, हाइजीन भी हमारे ड्रेस के साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाइजीन मतलब क्या? ठीक है, हमने ड्रेस पहना है, सपोज कीजिए हम जॉब इंटरव्यू के बारे में बात कर रहे थे। आप जॉब इंटरव्यू के लिए कहीं बहुत दूर से ट्रैवल करके जॉब देने के लिए, जॉब इंटरव्यू के लिए आए हैं। ठीक है, आप पसीने में हैं, आपके पसीना आ रहा है, इधर उधर से स्मेल आ रही है और आप बहुत फेस बहुत डर्टी हो गया है, तो आप क्या कीजिए, जहाँ आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहाँ जाके आप फटाफट से 2 मिनट के लिए अपना मुंह वॉश कर लीजिए। अगर आप मुंह वॉश नहीं कर सकते तो एक मार्केट में वेट टिश्यूज़ अवेलेबल होते हैं, उन वेट टिश्यूज़ को आप हमेशा अपने साथ रखिए और उससे हल्का सा मुंह रब कर लीजिए, पोंछ लीजिए और हल्का सा उसे ऐसे ऐसे करके सुखा लीजिए। तो इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपके फेस पे एक फ्रेशनेस से फील होगी। ठीक है, अच्छा सा परफ्यूम आप यूज़ कीजिए। आजकल क्या होता है, लड़के लड़की दोनों इक्वल चीज़ें यूज़ करते हैं, है ना, तो पता ही नहीं चलता लड़का है या लड़की है। लड़की वाले जो परफ्यूम है फ्लावर वाले वो लड़के लगा के घूमते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। परफ्यूम की भी चॉइस लोगों को पता नहीं होती, तो क्या करना है, सेम जैसे हमने विंडो शॉपिंग क्लोथ्स की थी वैसे हम परफ्यूम की करेंगे। आप परफ्यूम लेने के लिए जाएं और देखें कि अच्छे से अच्छे परफ्यूम की स्मेल क्या है, स्मेल इसकी कैसी है, कैसा ये परफ्यूम लगता है, कैसे इसकी स्मेल है, आपको पता चलेगा। और कोशिश कीजिए कि एक अच्छा सा परफ्यूम आप खरीद लाएं। सपोज कीजिए आप किसी डेट पे ही क्यों ना जा रहे हैं, अब बहुत से लोगों के मुंह से क्या स्मेल आती है, ठीक है, आती है, वो कोई प्रॉब्लम होती है या फिर वो माउथ वॉश अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं, माउथ अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं या टूथब्रश नहीं करते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा च्युइंगम खाते रहना है। या हम किसी डेट पे जा रहे हैं तो आप मुंह पे च्युइंगम खा लीजिए या फिर माउथ फ्रेशनर का यूज़ कीजिए। ठीक है, और नहीं तो आप मुंह को अच्छे से धोइए, अच्छे से टूथब्रश कीजिए और अपनी इन चीज़ों को ध्यान रखें। नहीं तो क्या होता है, आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपके इधर उधर से पसीना आ रहा है, ठीक है, स्मेल आ रही है, तो जो इंटरव्यू, आप चाहे कितनी टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन जो इंटरव्यू लेने वाला बंदा बैठा है वो आपको 2 मिनट भी टॉलरेट नहीं करेगा। वो क्या बोलेगा, भैया इसको यहाँ से निकालो, आई कांट टॉलरेट, इसके स्मेल आ रही है, चाहे इसमें कितना ही टैलेंट क्यों ना भरा हो, उससे मतलब नहीं है, बस इसे आप यहाँ से बाहर निकालो, मैं इसको नहीं झेल सकता। मेरे साथ भी एक क्लासमेट थी मेरी, मैं नाम नहीं लूँगी उसका, लेकिन जब हमारी फ्रेंड थी और हमसे काफ़ी इंटेलिजेंट भी थी, लेकिन हम उसके साथ 5 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर सकते थे क्योंकि उसके मुंह से स्मेल आती थी। अब पता नहीं वो उसका इशू था, पर्सनल इशू क्या था क्या नहीं, बट हम उसे झेल नहीं सकते थे।
ठीक है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी कि कोई आपके साथ अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाए, आपके साथ बात नहीं कर पाए, आपका टैलेंट भी वहाँ ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके पास हाइजीन नहीं है, आप प्रॉपर ड्रेसअप नहीं है, आपकी पर्सनालिटी जब भी दिखती है जब आप बिल्कुल प्रॉपर हाइजीन वे में अच्छे ड्रेसअप में होंगे, आपका इंटरव्यू ऑटोमेटिकली क्रैक हो जाएगा, क्योंकि एक इमेज आपकी अच्छे से बन जाती है जब आप इन चीज़ों के साथ रहते हैं। एक आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपने फॉर्मल पहना हुआ है और आप स्टाइलिश की जॉब के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ आपको सूट, वो फॉर्मल ड्रेस सूट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उन्हें क्रिएटिव पर्सन चाहिए और आप फॉर्मल बिल्कुल सीधे से बन के गए। ये फॉर्मल आप प्रोग्रामिंग की जॉब के लिए जा रहे हैं जहाँ थोड़ा सा सीरियस है, वहाँ आप फॉर्मल ड्रेस पहनेंगे तो वो सामने वाला ऑब्जर्व कर लेगा कि हाँ आप इस जॉब के लिए बिल्कुल फिक्स है। अगर आप किसी मेकअप आर्टिस्ट की जॉब के लिए जा रहे हैं या कोई सैलून में जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, वहाँ पे आपने कलर करवा के बालों में जेल वेल लगा रखा है, टैटू वगैरह बनवा रखे हैं, तो एक इम्पैक्ट हो जाएगा, एक इम्प्रेशन चला जाएगा आपके लिए कि हाँ भाई ये बंदा इस जॉब के लिए बिल्कुल फिट है, इसके अंदर थोड़ी क्रिएटिविटी है जो ये हमें काम आ सकती है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जिन्हें आपको ध्यान में रखना था, और मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपकी ड्रेस आपको कैसे वेयर करना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब सेफ होंगे अपने घरों में, अच्छे से रहिए। मैं आपसे फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।